सुखदेव, गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आ गए। हत्या के बाद दोनों ही विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस के हत्थे ये दोनों शूटर्स चढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर नकाब और पुलिस का मजबूत घेरा। इस घेरे में दिख रहे ये नकाबपोश वही हत्यारे हैं जिन्होंने 5 दिसंबर को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोलियों से भून दिया था। गोगामेडी की हत्या का वीडियो जिसने भी देखा वो सहम उठा। इन हत्यारों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि इन्होंने गोगामेडी के घर में घुसकर उनके सीने में गोलियां दाग दी। कड़ी सुरक्षा के बीच हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए इन शूटर्स ने राजस्थान पुलिस को सीधा चैलेंज दे दिया था। दिन दहाड़े राजपूतों के इतने बड़े नेता की हत्या ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान के सुपर कॉप पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को फौरन छुट्टी से वापस बुलाया गया। उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। हत्यारों तक पहुंचने के लिए करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के गांव समेत उसने सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। राजस्थान पुलिस ने नितिन फौजी के करीबी साथी रामवीर जाट को गिरफ्तार किया, जिसने दोनों शूटर्स को जयपुर छोड़ा था। जयपुर में ये हमारा अजमेर रोड से भाकरोटा तक कई सीसीटीवी देखा। डीडवाना में कई सीसीटीवी को चेक किया तो 501 संख्या होगा, उससे ज्यादा ही होगा। रामवीर के पकड़े जाने के बाद पुलिस को कई टिप मिली, जिसके आधार पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब पुलिस को अलर्ट किया गया। शूटर्स की तलाश में हिसार पहुंचने के बाद ही पुलिस को पता चला कि रोहित राठौड़ और नितिन फौजी की मदद उधम सिंह नाम का शख्स कर रहा है। इनिशियली हमें उसको चिन्हित करने में कुछ टाइम लगा। चिन्हित करने के बाद वहां पे जो कुछ टेक्निकल एविडेंसेस अवेलेबल थे उसके एनालिसिस किया, जिसे हमें इनिशियल डायरेक्शन मिला। कल जो कार्रवाई हुआ वहां पे उसके साथ एक तीसरा आदमी जुड़ गया। उस दौरान दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम भी हमारे साथ शामिल हो गया। जहां राजस्थान पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई थी, तो वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच और चंडीगढ़ पुलिस को टिप मिली कि गोगामेडी के हत्यारे चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में छिपे हुए हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर हत्यारों के हाइड आउट पर छापेमारी की। हमारी जितनी टीमें थी, कुछ टीम हिसार में स्टेशन होगी, कुछ दिल्ली में, कुछ धारूहेड़ा में, कुछ राजस्थान में, कुछ हिमाचल में और कुछ चंडीगढ़ में। एनडीआर की सारी टीमें चारों तरफ फैल गई। राजस्थान पुलिस के जो एडीजी क्राइम की टीम थी, उनके भी 2-3 लोग हमारी टीम के साथ चंडीगढ़ की तरफ और हिमाचल की तरफ चल दिए। तो इसका जब हम रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे तो वहाँ से पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहाँ से लेके आए। पुलिस ने रोहित गोदारा और नितिन फौजी के साथ उनके मददगार उधम सिंह को भी धर दबोचा है। उधम सिंह ही वो शख्स है जिसने हत्या के बाद से इनके भागने और छिपने में मदद की। हत्यारे जयपुर के बाद हिसार, हिसार के बाद कुल्लू और कुल्लू से चंडीगढ़ पहुंचे थे। देखो, 2 तो शूटर है और तीसरा जो ये उधम सिंह है, ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा और हिमाचल तक इनको लेके गया और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उधम सिंह है। हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है। गोगामेडी की हत्या के बाद आरोपी जिस गेस्ट हाउस में छिपे, वहां पर हमारे सहयोगी भी पहुंचे, जहां शूटर्स के कमरे का उन्होंने जायजा लिया। होटल में पहुंचने के बाद इन लोगों ने अपने फेक जो आधार कार्ड बनाए हुए थे उनकी कॉपीज एज आईडी प्रूफ होटल में दी। ये वो फेक आधार कार्ड की कॉपीज हैं जो होटल स्टाफ के रिकॉर्ड में हैं और इन्होंने अपने नाम भी बदल दिए। सुखवीर सिंह, जयवीर सिंह और दविंदर। देखिए 3 कॉपीज हैं ये पहली, ये दूसरी, ये देखिए, और ये देखिए ये तीसरी। ये 3 कॉपीज हैं और बैक साइड पे, हालांकि तीनों यानी कि रोहित,
नितिन और उधम सिंह ने, तीनों ने अपने नाम चेंज कर लिए थे, देवेंद्र, जयवीर और सुखवीर। इस नाम से होटल में एंट्री है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो गोगा मेडी की हत्या के वक्त मारे गए नवीन शेखावत ने ही उनकी पूरी रेकी की थी। नवीन शेखावत ही दोनों शूटर्स नितिन फौजी और रोहित को लेकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर पहुंचा था। आरोपियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि गोगा मेडी की हत्या करने से करीब एक हफ्ते पहले यह पूरी साजिश रची गई। गोगा मेडी की हत्या के बाद रोहित और नितिन बार बार अपना ठिकाना बदल रहे थे। चंडीगढ़ के बाद ये दोनों दक्षिण भारत और गोवा की तरफ भागने वाले थे, जहां से कुछ दिनों के बाद ये विदेश भागने की फिराक में थे। इन्वेस्टिगेशन उसने ये भी खुलासा किया कि ये लोग चंडीगढ़ से सीधा गोवा जाने वाले थे। गोवा जाने के बाद साउथ की तरफ निकलने वाले थे, साउथ इंडिया की तरफ निकलने वाले थे, और वहीं पर ही इनके फर्जी पासपोर्ट और जो वीजा का इंतजाम किया जाना था। जिस उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया था उसका काम ही यही था कि वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराए, कहां पर इन सबको शेल्टर देना है, किस गाड़ी से ये एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी उधम सिंह के पास थी। और उधम सिंह ही वो शख्स है जो मनाली से इनको एक तरीके से सेफ पैसेज देता हुआ चंडीगढ़ वापस लेकर आया था। फिलहाल रोहित राठौड़, नितिन फौजी और उधम सिंह को जयपुर लाया गया है। एसआईटी टीम दोनों शूटर्स और उनके मददगारों से कड़ी पूछताछ करेगी। माना यह जा रहा है कि पूछताछ के आधार पर हत्या की वजह और इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई, इसे लेकर कल अहम दिन है। दरअसल संवैधानिक पीठ है